हेलो रन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग एंड वी विल गेट स्टार्टेड। हाँ जी, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी का पहला पार्ट। हिस्टोलॉजी आप लोग को पता है क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, राइट? तो हम उसी की पढ़ाई करने वाले हैं, तो एकदम डिटेल में, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो तुम लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पूरी हिस्टोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास में एपिथेलियल टिश्यू करेंगे, एक क्लास में कनेक्टिव, एक क्लास में मस्कुलर और एक क्लास में नर्वस। ठीक है, तो जनरल हिस्टोलॉजी इसका खत्म हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपका हिस्टोलॉजी ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स आता है, जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ गट आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ गया, लिम्फोइड टिश्यू आ गया। वो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जब उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी मुझे लगता है 4 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, और फिर बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम बेसिक साइंसेस पढ़ना पूरा स्टार्ट कर। पहले हिस्टोलॉजी कर लो, हिस्टोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी कर लो। हिस्टोलॉजी का तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसका पार्ट है? हिस्टोलॉजी एनाटॉमी का पार्ट है बेटा। हिस्टोलॉजी भी आपका एनाटॉमी का पार्ट है। जो पहली क्लास यहां से कर सकते हैं वो यहां से शुरू कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी का कोई लेना देना पिछले पार्ट से नहीं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजी का रिवीजन बेटा अगले वीक है, इस वीक नहीं है। आप लोगों से बात हुई थी, तुम लोग रेगुलर क्लास आते नहीं हो और फिर पंचायती करते हो आके। हिस्टोलॉजी किसी किताब से नहीं पढ़ेंगे हम। हिस्टोलॉजी सिर्फ आनंद सर पढ़ाएंगे, आनंद सर के नोट से पढ़ेंगे। कोई भी बहुत बढ़िया किताब हिस्टोलॉजी का एग्जिस्ट नहीं करता। 3-4 किताब में कुछ अच्छी है, किसी पे कुछ अच्छा है। तो आपको हिस्टोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट से पढ़ना है। कहीं भी कुछ भी और नहीं देखना। सारे डायग्राम सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अच्छा। आज आपकी शाम में 4:30 बजे, 4 है 4:30 है, मैंने टाइम याद नहीं है मुझे, जो भी है उस टाइम पे आपकी क्लास है। किसकी? आपकी क्लास है फिजियोलॉजी की। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी की क्लास है आपकी, उस क्लास को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिजियोलॉजी भी अगर आपका बैकलॉग है एम्ब्रियोलॉजी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजियोलॉजी भी हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो वहां भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर है? आवाज वगैरह सब कुछ आ रहा है? एक बार थम्स अप दे दीजिए एंड विल गेट स्टार्ट। चल, ठीक है। विल आई पास द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं पास करोगे? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पासिंग का बात करोगे, मैं तो डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑनर्स लाना है आपको। ठीक है, चलिए पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, सेम अपना जो टेलीग्राम चैनल था, क्या t.me/doctor next 001। ठीक है, चलिए। अब बिना डिस्टरबेंस के, बिना टाइम पास के, जैसे हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, पुराने बच्चे जो यहाँ पे वो जानते हैं क्लास का रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना? मतलब कि बीच का इंटरेक्शन नहीं करेंगे। मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपके क्या डाउट है, फिर आप अपने डाउट बताओगे, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का वर्कशीट भेज देता हूँ बेटा। हाँ, एम्ब्रियोलॉजी का वर्कशीट भेज देता हूँ बेटा। ये नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। इट हैज नो रिलेशनशिप विद एम्ब्रियोलॉजी, है ना? आप हिस्टोलॉजी पढ़ सकते हो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अभी सब बात कर लेंगे यार। आप पढ़ लें कि पंचायती करोगे? पढ़ लेते अब शांत एकदम। कोई भी बाएं दाएं बात नहीं करेंगे। जब स्ट्रैटेजी की बात होगी तो स्ट्रैटेजी की बात स्ट्रैटेजी में करेंगे, वो यूट्यूब पे कर लेंगे, यहाँ पे भी होता। जनरल एम्ब्रियोलॉजी हमारा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एम्ब्रियोलॉजी का सिर्फ एक रिवीजन क्लास लगेगा, जहाँ पे 3 घंटे में हम पूरा एम्ब्रियोलॉजी खत्म करेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की वर्कशीट भी मैं तुमको दे दूंगा। वर्कशीट बन रही है आपकी एम्ब्रियोलॉजी की। कल परसों तक में मैं आपकी एम्ब्रियोलॉजी की वर्कशीट भी आपको दे दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब हो गया। अब कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं।
ऐसे, हैंड्स ऑन योर लिप्स, ऐसा होता है ना, ऐसा शांत रहिए, उंगली में पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। बिल्कुल आराम से, तमीज से, सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अरे एम्ब्रियोलॉजी खत्म है, दिख नहीं रहा तुमको भाई? हाँ, खोल के देखोगे लेक्चर तब तो पता चलेगा एम्ब्रियोलॉजी खत्म है बचा है। चलिए ईशान, हाँ, जो मनी आइस वाले बालक हैं बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। मनी आइस देख लो, छुट्टी में आप, फिर उसके बाद देखना, उसके बाद मनी खत्म हो जाएगा बैंक से। हाँ हाँ ठीक है। चल, अब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा मैं, अब आइए फोकस कीजिए और पढ़िए, अब शांत एकदम। चल, शुरू कर रहे हैं हम, शुरू कर रहे हैं हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या क्या टिश्यूज होते हैं, उन सब चीजों की डिटेल में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ओरिजिन। तो जनरली हम चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू देखते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन कौन से चार बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू है? एक तुम्हारा हो गया एपिथेलियल टिश्यू, है ना। दूसरा तुम्हारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। और चौथा आपका हो गया नर्वस टिश्यू, ठीक है। जिन बच्चों ने एम्ब्रियोलॉजी की पहले क्लास की थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका ओरिजिन कौन से जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म? एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका, इसका ओरिजिन कौन से जर्म लेयर से होता है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, तो एपिथेलियल टिश्यू का जो आपका ओरिजिन है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडो। हम ये हमने पढ़ा था ना, एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिनेशन होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। काम क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का? काम क्या होता है सर? काम इसका क्या होता है? इट बॉडी के सरफेस, एपी मतलब कवरिंग हो गया ना, तो बॉडी के सरफेस को कवर करता है ना। तो कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइंस hollow organs, body cavity and ducts, ठीक। कुछ ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू ही करेगा आपका, ठीक है। दूसरा टिश्यू है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कैसा होगा सर? कमेंट सेक्शन में बताइए, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू इज जनरली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जनरली बोला है बेटा, मेरा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक सा डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, ठीक है। प्रोटेक्शन सपोर्ट बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, ये किसका है? कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन देखना, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ये तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट कर रहा है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन कैसा होगा सर? मस्कुलर टिश्यू भी तुम्हारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होंगे।
मस्कुलर टिश्यू का क्या काम हो? मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे सामान का ट्रांसपोर्ट हो पाता है ना? तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इट जनरेट्स द फिजिकल फोर्स needed to make physical force needed to make body structure move and generate heat. एंड जो बॉडी हीट आपका होता है वो कैसे आता है? मस्कुलर मूवमेंट से आता है। एंड जनरेट बॉडी हीट। अच्छा, चौथा आ गया आपका, दैट इज नर्वस टिश्यू। याद रखिए, नर्वस टिश्यू कौन सा ओरिजिन होता है? पढ़ा है आपने नर्वस टिश्यू का ओरिजिन। हाँ जी सर, ये कैसा होता है? ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हमने पढ़ा था ना एम्ब्रियोलॉजी में, ये सब कुछ देखा है हमने। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है? हेल्प्स इन न्यूरल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, हेल्प्स इन न्यूरल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा हो गया चार टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, चार टाइप ऑफ टिश्यू जिसको हम डिटेल में देखेंगे। सर अगर नोट्स कॉपी में बना रहे तो अलग अलग कॉपी बना लो, बिल्कुल। अगर हिस्टोलॉजी का अलग कॉपी बनाओ, एम्ब्रियोलॉजी का अलग कॉपी बनाओ, बिल्कुल अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? सर कैसे पता चलता है कौन सा ओरिजिन है? हमने एम्ब्रियोलॉजी की क्लास में की थी ना, जिसमें पता चल रहा था कौन सा ओरिजिन है। एम्ब्रियोलॉजी में देखिए कहाँ से आया है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेल कौन सा ओरिजिन से बना हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने इतना देख लिया। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसको हम बोलते हैं सेल जंक्शंस। थोड़ा बहुत सेल जंक्शंस तो आपने अपने किताब में पढ़ा ही है, ठीक है, जो 12th की एनसीईआरटी थी। हम अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सेल जंक्शंस क्या है सर? देखिए, तो ज्यादातर जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपके बॉडी में, एंड सम मस्कुलर एंड नर्व सेल्स आर ज्वाइंट बाय सेल जंक्शन। ठीक है, तो सेल जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट जहां से दो सेल इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट जहां से दो सेल इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, उसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ सर सेल जंक्शन? तो मोस्ट एपिथेलियल सेल्स एंड सम मस्कुलर एंड नर्व सेल्स आर टाइटली ज्वाइंट इनटू फंक्शनल यूनिट। ठीक, cell junctions are contact points between the plasma membrane of tissue cells, है ना? तो जहां पे सेल आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेल जंक्शन कहते हैं। 5 इफेक्टिव तरह का सेल जंक्शन देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा सेल जंक्शन है सर? पहला पहला टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरा एडहियरिंग जंक्शन। तीसरा डेस्मोसोम्स। चौथा हेमीडेस्मोसोम्स। और पांचवा आपका कैप जंक्शन। तो ये 5 तरह के जंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखना है
कैसा स्ट्रक्चर होता है वो देखना है, और क्या काम करते हैं वो देखना है। ठीक है, तो 5 तरह का जंक्शन हमको देखने को मिलते हैं, एक टाइट, एक एडियरेंस, एक डेस्मोसोम्स, एक हेमीडेस्मोसोम्स, और एक गैप जंक्शन। आई डिटेल में एक एक जंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मेरा टाइट जंक्शन। सबसे पहला जो जंक्शन है दैट इज मेरा टाइट जंक्शन। देखो ध्यान से, तो दो सेल का जंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो सेल के जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि मेरा एक सेल ये है, एक सेल 3D में इमेजिन करो, ठीक है, मेरा एक सेल ये है, ठीक है, ठीक है, और मेरा, मान लेते हैं इसको हम कलर कर लेते हैं, ये मेरा एक सेल है, ठीक है, और एक और सेल मेरा दूसरा, एक और सेल जो है इसी के राउंड है, जो थोड़ा बहुत शेप गैप है इसमें, तो ये दूसरा सेल मेरा है, ठीक है, इसको भी कलर कर लो, ठीक, ठीक। दोनों सेल के बीच में जो गैप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। मान लो इसके बीच का जो स्पेस है, इन दोनों सेल के बीच का जो स्पेस है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। इंट्रा होता है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा होता है सेल के बाहर। तो या तो हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कह सकते हैं, या हम इसको इंटर सेल्यूलर स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। अब टाइट जंक्शन में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, और इधर वाले के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड कर देगा और चिपका देगा। मतलब क्या करेगा, इट विल सील ऑफ द पैसेज बिटवीन, नाउ दिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, नाउ दिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विल सील ऑफ द पैसेज। मतलब जैसे वो होता है ना जिप लॉकर वाला, देखा था वो जो वो होता है, मतलब पैकेट होता है जो जिप कैसे बना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, तो जो जिप लगा हुआ है दैट विल बी योर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। मैंने इसको सील कर दिया, सील कर दिया तो क्या हो गया, वहां से कोई प्रकार का लीकेज नहीं हो सकता है ना। तो वही काम टाइट जंक्शन में होता है, वही काम टाइट जंक्शन में होता है। तो देखो यहां पे, ये देखो ये वाला जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसने इस दोनों को सील कर दिया, इसने इस दोनों को सील कर दिया, इसने इस दोनों को सील कर दिया, ठीक है। तो ये टाइट जंक्शन कहते हैं, ठीक है। लिखो पॉइंट वाइज क्या क्या होता है टाइट जंक्शन में, ठीक है। तो टाइट जंक्शन कंसिस्ट ऑफ web like strand of transmembrane प्रोटीन, ठीक है। कहां फ्यूज करता है, डेट फ्यूज ऑन द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, है ना, दोनों सेल के आउटर साइड में फ्यूज करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फ्यूज द आउटर सरफेस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा membranes and together they seal off the passage between adjacent cells,
ठीक है, क्या इस सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है? यस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर प्लेस इज प्रेजेंट। कहां पे? जहां पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इंटर सेल्यूलर स्पेस is present where transmembrane protein is absent. Where transmembrane protein is absent. ठीक है, कहां पाया जाएगा? कहां पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन बिटवीन सेल्स। अच्छा डाल दो, फाउंड इन cells in between epithelial cells that line the stomach, है ना? Lining the stomach and urinary bladder। ठीक है, ठीक है, तो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स substances from leaking into blood or surrounding tissue। prevents substances from leaking in blood or surrounding tissue। तो टाइट जंक्शन क्या कर रहा है? लीकेज प्रिवेंट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स लीकेज। हाँ जी, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यही जंक्शन पे दोनों तरफ। देखो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेल का, ठीक है, ये इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब दोनों के वॉल पे क्या हुआ? मेम्ब्रेन के बीच का जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये चिपका गया ताकि इसको इधर से सील कर दे और इसको इधर से सील कर दे। तो मतलब ये दोनों आपस में चिपक गया, ये दोनों आपस में चिपक गया, ये दोनों आपस में चिपक गया और अंदर से भी लॉक्ड है। ठीक है, अंदर से भी लॉक्ड है, तो कोई भी आपस में सेल के बीच में आदान प्रदान नहीं हो सकता। मतलब इस सेल का सामान इधर रहेगा, इस सेल का सामान इधर रहेगा, एंड इट विल नॉट लीक इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस या इंटर सेल्युलर स्पेस। इस तरह के जंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? इस तरह के जंक्शन को हम टाइट जंक्शन कहते हैं। टाइट जंक्शन क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट लीकेज। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है टाइट जंक्शन में तो बताइए। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। हाँ हाँ, जंक्शन प्रोटीन ही टाइट में से। क्लियर है बेटा? हाँ या नहीं? एक बार अंगूठा दिखाइए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है जहां पे बाइंड कर रहा है उसी को हम टाइट जंक्शन कहते हैं। दो सेल है, ये दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो स्पेस है उसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेस या कह सकते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कह सकते हैं। और जहां पे ये बाइंड कर रहा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, इन जंक्शंस को, जहां पे सेल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन जंक्शंस को हम टाइट जंक्शंस कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। दूसरे जंक्शन की जो हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं एडहियरेंस जंक्शन। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरे वाले जंक्शन को जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एडहियरेंस जंक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मान लो ये एक मेरा सेल है, ये एक सेल, एक सेल है यहां पे, ठीक है।
ये मेरा दूसरा सेल है, ठीक, दो सेल एडजेसेंट सेल यहां पे, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों सेल के चारों ओर, इन दोनों सारे सेल के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, चारों ओर प्लेक का फॉर्मेशन होता है। जो यहाँ पे जहां जंक्शन है, एक रीजन है यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लेक्स बन जाएंगे। प्लेक्स एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये बन गया प्लेक। क्या होता है प्लेक? इट इज अ डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ डेंस लेयर ऑफ, तो यहां क्या होगा, अ डेंस लेयर ऑफ dense layer of protein on the inside of प्लाज्मा, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, इसी के ऊपर माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। क्या चीज का बना होता है सर माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोफिलामेंट क्या चीज का बना होगा? याद है आपने पढ़ा था, एक्टिन प्रोटीन का बना होगा माइक्रोफिलामेंट, पढ़ा था ना, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता था। माइक्रोफिलामेंट जो आपका है ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता था। तो ये तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैंड्रीरीन, ठीक है। तो क्या होता है, कैडरीन कहते हैं इस प्रोटीन को, ठीक है। तो इसके जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो है, इसके पास प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैडेरी, अभी दिखा रहा, ठीक। तो इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसके पास जो प्रोटीन है, क्या कह रहे हैं इसको, इसको हम कह देते हैं कैडेरी, ये वाला कैडे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जोड़ रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये जोड़ता है उस रीजन को हम एडहेशन बेल्ट कहते हैं, और इसमें भी आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए इसको लिख लेते हैं, डायग्राम तो आप ये वाला सेम डायग्राम ही है, आपको मैंने समझाने के लिए डायग्राम दिखा दिया। आइए इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या है भैया पहला पॉइंट, कि एडहेरेंट जंक्शन हैज अ डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इस डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन को, इस डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन को हम प्लेग कहते हैं, ठीक है। ये प्लेग किससे अटैच्ड है, तो अटैचेस, इट अटैचेस बोथ टू मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट, दोनों से जुड़ा हुआ है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ है और माइक्रोफिलामेंट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहां पे और क्या था, मेरे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी था,
मेरे पास एक प्रोटीन भी था, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कर लो, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कर लो, ज्यादा एप्ट होगा, ठीक है। क्या नाम था इसका? कैडहेरीन। ये क्या करता है? इट इंसर्ट्स इनटू द प्लेक फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसका इसमें घुसा, इसका इसमें घुसा, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पार्शली क्रॉसेस द intercellular space and connects to cadherin of opposite plasma membrane of opposite plasma, ठीक है। तभी ये एडिशन बेल्ट बनाता है, तभी वे एडिशन बेल्ट बनाता है, ठीक है, तभी ये एडिशन बेल्ट बनाता है, ठीक है। बेटा टाइट जंक्शन में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, समझो बेटा क्या बोला मैंने इंटरसेल्यूलर स्पेस के हिसाब से। देखो इसके बीच में, देखो ना बेटा, जो इसके बीच में ये जो सेल के बाहर जो है ये वाला जो स्पेस होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, बट यहां कहीं लीकेज नहीं होता है ना। तो टाइट जंक्शन में आपस में सील है, बट क्या सारे जगह ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगा रहेगा? नहीं ना, यहां पे गैप है ना, यहां पे गैप है ना, यहां पे गैप है ना, ठीक है। तो जहां ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होगा वहां पे गैप होगा। मैंने क्या लिखा है? जहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होगा वहां पे गैप होगा। मतलब तुम इसको, अगर तुमको ज्यादा डाउट है तो यहां पे तुम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कर दो, यहां पे तुम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कर दो, बट यहां पे कोई लीकेज नहीं हो रहा उस स्पेस से। समझ में आया बेटा? एम्ब्रियोलॉजी से इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों जबरदस्ती घुसड़ने की कोशिश कर रहे हो कोई चीज? समझ में आया? जिसने पूछा इंटरसेल्युलर स्पेस वाला, हाँ ठीक, चलिए ठीक। तो यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, फॉर्मिंग एडहेशन बेल्ट। तो साइट ऑफ एडिशन पे जो है, जहां पे साइट ऑफ एडहेशन है उसको हम बोलेंगे एडहेशन बेल्ट। जहां पे एडिशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एडिशन, ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। क्या फंक्शन है इसका सर? इट हेल्प्स epithelial surface to resist separation during contractile एक्टिविटी। तो मान लो कहीं सेल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो दो सेल आपस में जुड़े रहें उसके लिए एडहियरेंस जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दो सेल आपस में जुड़े रहें उसके लिए एडहियरेंस जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जो आईपैड वाले भाई साहब हैं ब्लॉक हो जाएंगे, क्यों टाइम पास करते हो भाई? मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन खेल रहा हूं तुम्हारे लिए।
क्लास के टाइम में बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। आप अब पीजी कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, सीरियस होना पड़ेगा। यूजी वाली क्लास नहीं चलती, टाइप करके चलेगा कुछ भी, ठीक है, एक क्लिक में ब्लॉक हो जाएगा सारी क्लास। हाँ बेटा, डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है, तभी तो मैं भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मेरी डायग्राम बहुत खराब है फिर भी। सेकेंड पॉइंट, वन सेकेंड बेटा, देखो कुछ नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। यहां पे एक प्रोटीन लग गया जिसको हमने बोला प्लेक, ठीक है। प्लेक क्या चीज से जुड़ा हुआ है? एक साइड से जुड़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक साइड से जुड़ा है माइक्रोफिलामेंट से। अब इसी प्लेक से निकला क्या? कैडेरिन। इसी प्लेक से निकला क्या? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज कैडेरिन। ये थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस में आया, थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस में आया, ये भी थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस में आया, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ के एडियरेंस जंक्शन बना दिया। एडियरेंस, एडियर कर रहा है, चिपका रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपस में एडियरेंस जंक्शन बना दिया। क्लियर है सर? अच्छा ठीक, इरेज नहीं करेंगे सर, ओके सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। यहां तक क्लियर? अंगूठा दिखाओ। जहां टाइट जंक्शन का ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट है वहीं अटैचमेंट होगा बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स टाइट जंक्शन समझो, टाइट जंक्शन में क्या हो रहा है? टाइट जंक्शन में जहां पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों साइड होगा, जैसे मैग्नेट की तरह है, जैसे पेपर के बीच में एक तरफ मैग्नेट इधर लगा दो, एक तरफ मैग्नेट इधर लगा दो, और उसका सील कर दो, तो टाइट जंक्शन हो गया, सिंपल। हाउ पे बात नहीं कर रहे हैं हम, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। कौन कैसे बन रहा है वो फिजियोलॉजी में पढ़े, अभी हाउ पे बात करना ही नहीं है, तो अपने पास ज्ञान नहीं रखना है, ठीक है, जितना बता रहे उतना वाक्य। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटर सेलुलर स्पेस सेम होता है, बिल्कुल सही बात है सर, वही मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। तो ये एडियरेंस जंक्शन, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी से कंफ्यूज कर जाओगे, बहुत अभी चीज एनसीईआरटी में जो तुम पढ़ोगे तो यहाँ गलत साबित होगा, ठीक है, भावुक नहीं होना है आपको उसके लिए, ठीक है। यहाँ आपको बताया जा रहा है, खुश रहिए उसमें। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तीसरा आता है सर, इसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स, ठीक है, तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। तो देखो क्या क्या चीज तुमको सेम दिख रहा है यहां। तो डेस्मोसोम्स में तुमको पहला एक चीज तो दिख रहा है, क्या? एक चीज दिख रहा है, प्लेक्स तो है, ठीक है। दूसरा यहां पे भी तुमको ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी है, जिसको हम बोलते थे कैडहेरिन्स, ठीक है, ठीक है। बट यहां पे क्या है? यहां पे यहां पे क्या है? यहां जो प्लेक है ये माइक्रोफिलामेंट के साथ अटैच नहीं करता। यहां द प्लेक डज नॉट अटैच टू माइक्रोफिलामेंट, इंस्टेड it attaches to an intermediate filament called keratin, intermediate filament made up of keratin, ठीक है, intermediate filament made up of keratin। सब कुछ सेम दिख रहा है तुमको, देखो सब कुछ सेम दिख रहा है।
इसके पास प्लेक्स हैं, ये तुमको प्लेक दिख रहा है साइड, दोनों साइड, ठीक है। इसके पास कैडेरिन भी है, बट इसका जो प्लेक है वो माइक्रोफिलामेंट के साथ नहीं जुटा है। वो किसके साथ जुटा हुआ है? वो जुटा हुआ है, वो जुटा हुआ है किसके साथ? इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। वो जुटा हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। क्यों? ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड कर पाए, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड कर पाए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये सीविंग का इफेक्ट करेगा। मतलब एक पॉइंट इससे फायदा क्या हो गया? क्या दिस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, दिस structural arrangement will contribute to stability of cell junction। तो ये ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू एडियरेंस जंक्शन। ये ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू एडियरेंस जंक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। कहां पाया जाता है ये? इट इज फाउंड इन, कहां? एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड कार्डियक मसल। एंड समझ में आया सर क्या? यहां पे गेम कहां बदला? गेम बदला केराटिन के चक्कर में। केराटिन ज्यादा मजबूत था, ठीक है, तो इसने इसे सिलने का काम किया। तो यहां ये तो चिपक गया इससे कैडेरिन के साथ, जो लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम कैडेरिन कह रहे हैं, ठीक है। यहां इसके साथ प्लेक्स भी प्रेजेंट है जो डेंस प्रोटीन है, ठीक है। बट जो प्लेक चिपका हुआ है आपस में, वो कैसे चिपका है? वो चिपका है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सीविंग इफेक्ट बेटा, सीविंग कैसे होता है? सिलना। तो सिल के रख दिया। तो अगर मान लो कि एक साइड एक मैंने मोटा चीज से सिला, एक साइड एक मैंने मोटा चीज से सिला, और दोनों को चिपका दिया, तो ज्यादा मजबूत होगा ना, है ना। तुम मान लो एक चीज को स्यू कर रहे हो एकदम पतला धागा से, और एक चीज को स्यू कर रहे हो तुम एकदम मोटा धागा से। कौन मजबूत होगा? जो मोटा धागा है। आपने पढ़ा था पहले कि माइक्रोफिलामेंट सबसे पतला होता था, इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़ा मोटा होता था। तो इसकी स्विंग ज्यादा मोटे तरीके से की है, जिससे ये ज्यादा मजबूत आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया, डन सर, यहां तक कोई दिक्कत? बट सर जो एडियरेंस का फंक्शन है वो तो टाइट जंक्शन भी कर सकता है ना बेटा, अलग अलग जगह पे। आप जब अभी डिटेल में सेल देखेंगे ना, तो अलग अलग आपको दिखेगा। हाँ एग्जैक्टली, इट्स यूज द प्लेक्स नॉट द कैडेरिन। केराटिन जो है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वो प्लेक के साथ अटैच है, प्लेक को स्यू करके रख रहा है, ठीक है। चल, अगला आते हैं, आगे बढ़े। लिख तो दिया कहां पाया जाता है। एडियरेंस जंक्शन लिखा तो बेटा एपिथेलियल सरफेस पे पाया जाता है, डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स पे पाया जाएगा आपको। थोड़ा हल्का सेल होगा वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। स्यूइंग इफेक्ट क्या तुम लोगों को मम्मी काम नहीं कराती है ना? देखो स्यूइंग इफेक्ट मतलब क्या हो, मान लो पुदीन हराई दिख मिलेगा तुमको मेरे पास, क्या बताऊं, ठीक है। अब ये देखो, ये धागा है, मैंने क्या किया, इसको यहां से घुसाया अंदर से, एक बीच में इसके पट्टी लगाई, यहां से घुसाया, यहां से निकाला। तो दैट इज व्हाट स्यूइंग इफेक्ट है, ठीक है।
ठीक है, चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, अगला आते हैं हम हेमी डेस्मोसोम्स। अब देखो डेस्मोसोम मतलब क्या हुआ, दोनों साइड लगा हुआ था। हेमी मतलब सिर्फ एक साइड ही है ना, हेमी आधा हो गया ना, तो ये डेस्मोसोम की तरह है, ठीक है। बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल। यहां क्या हुआ, दो एडजेसेंट सेल लिंक था, यहां पे एडजेसेंट सेल है ही नहीं, ठीक है। तो दे रिजेंबल डेस्मोसोम्स बट डू नॉट लिंक ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे देखो क्या हुआ कि एक तरफ ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसका प्लेक है, और एक तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन भी है, ठीक है, चिपका हुआ। बट दूसरी तरफ सेल नहीं है, दूसरी तरफ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब सेल जिसके साथ जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अब ये कनेक्ट हो रहा है, ये दो सेल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कर रहा है। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां जो प्रोटीन है, यहां कैडरीन नहीं है, यहां पे जो है, यहां पे इंटेग्रीन लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से, दो सेल तो है ही नहीं, तो यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा नहीं, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से क्या कर देगा, क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा बाय द हेल्प ऑफ इंटेग्रीन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सी, इंटेग्रीन, क्या करता है, अटैचेस टू इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑन वन साइड, ठीक है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन अदर साइड। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन अदर साइड। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन अदर साइड। बेटा अभी के लिए ना भूल जाओ एम्ब्रियोलॉजी, वाइटलिन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, अरे संयम संयम, यहां आ जाओ ना, इधर कर लेंगे, अभी एम्ब्रियोलॉजी भूल जाओ। लिंक करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे फॉर नाउ, है ना। अलग अलग सेगमेंट रखो, और बाद में जब सब कंपाइल कर लो ना तब लिंक करना, अभी मत करो लिंक, ठीक है। अभी भूल जाओ एकदम एम्ब्रियोलॉजी, कि हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है। रिवीजन क्लास में जब एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे तब एम्ब्रियोलॉजी बात करना, अभी इसको कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। ये काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, तुमको पोजीशन जानना है, क्या काम करता है, कैसा स्ट्रक्चर है, बस अभी इतना जानना है। एम्ब्रियोलॉजी से इसको लिंक करोगे कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। ध्यान से जो जो करा रहे सिर्फ अभी फोकस उस पर रखो, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया। यहां पे भी कोई प्रोटीन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी कोई प्रोटीन होगा। यहां जो प्रोटीन होता है जिसके साथ ये जुड़ता है, इसको हम कहते हैं लैमिनी, ठीक है, ठीक है। क्या प्रोटीन होता है, यहां जो प्रोटीन होता है इसको हम बोलते हैं लैमिनी। तो ये कहां से कहां जुड़ता है, तो ये जोड़ता है एक सेल को उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, मतलब दीज जंक्शंस joins
सम सेल्स या एंकर्स सम सेल्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल के साथ नहीं जोड़ रहा इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ा है। क्या जरूरत है इसकी, इस पे अभी आगे बढ़ेंगे, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे तो यहां पे तुमको समझा देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, लैमिनिन क्लियर है। तो यहां दो नए प्रोटीन आपने देखे, एक प्रोटीन देखा इंटेग्रिन और दूसरा प्रोटीन देखा आपने लैमिनिन। ठीक से, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा हो गया हेमीडेस्मोसोम। लैमिनिन बेटा कहां पे प्रेजेंट है, लैमिनिन जो है आपका ये प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। तो मतलब देखो, एक तरफ जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटेग्रिन है, एक तरफ जुटा केराटिन के साथ, और नीचे की तरफ यहां पे जुट गया लैमिनिन के साथ, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंकर करा दिया इस सेल को। ठीक, तो ये तुम्हारा हेमीडेस्मोसोम हो गया। चलिए सर,